मैं डॉक्टर फूल कुमार, हिंदी प्राध्यापक, राजकीय कन्या महाविद्यालय चीका कैथल। प्यारे बच्चों, मैं आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के BA प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में संकलित कवि सूरदास के विरह चित्र, भ्रमर गीत साहब के विरह चित्र पर अपना पाठ प्रस्तुत करूंगा। और ये BA प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए बहुत ही सहायक रहेगा ये पाठ। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठाएंगे। भ्रमर गीत सार एक परंपरा है। भ्रमर गीत सार जो हमारे भागवत पुराण से प्रारंभ होकर आदिकाल से मध्यकाल और आधुनिक काल तक चलती है। मध्यकाल में भ्रमर गीत सार परंपरा पर कवि सूरदास सबसे अग्र गिने जाते हैं। सूरदास ने भ्रमर गीत सार प्रसंग वहाँ से प्रारंभ होता है कि भगवान श्री कृष्ण जी जब मथुरा में थे तो वहाँ उद्धव नाम का एक विद्वान जो अपनी वाक्पटुता के कारण, विद्वता के कारण बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी ने उनको गोकुल गांव में भेजा और कहा कि आप आपकी वाक्पटुता के बारे में, आपकी विद्वता के बारे में हम तभी मानेंगे आपको कि जब आप गोकुल गांव में जाकर गोपियों से संवाद करेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे। उद्धव जी गोकुल गांव में आए हैं और गोकुल गांव में आकर जैसे वे प्रवेश करते हैं तो गोपियां उपालभ स्वरूप उद्धव को संबोधित करते हुए अपने वक्तव्य को, अपनी बात को रख रहे हैं। कहो कहाँ थे आए, जानती हो अनुमान मानो तुम यादव नाथ पढ़ाए। उद्धव को संबोधित करते हुए गोपियां प्रस्तुत पद में कह रहे हैं कि हे उद्धव, बताओ आप कहाँ से आए। हम जानते हैं, हमने अनुमान लगा लिया है कि तुम यादव नाथ ने पढ़ाकर सिखाकर तुम्हें भेजा है। वैसो ही वरण बसन पुन वैसो ही तन भूषण सजई ले आए। और तुमने वैसा ही तुम्हारा रंग रूप है, वैसे ही वस्त्र सजा रखे हैं, वैसे ही आभूषण सजा रखे हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण जी सजा रहे। सरसु ले सब संग सिधारे, अब का पर परि आए। कि भगवान श्री कृष्ण जी हमारा सब कुछ तो लेकर जो है मथुरा चले गए, अब किस कार्य के लिए, किस कारणवश आप गोकुल गांव में आ गए। सुने मधु, एक के मन सबको तो सो वहां ले गए छाए। मधु भावरा, भगवान श्री कृष्ण जी भी सांवले रंग के थे, भावरा भी सांवला होता है। जैसे भावरा एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर जो फूलों के साथ बेवफाई करता है, वही मीठी तकरार सूरदास जी ने यहाँ पे गई। और उद्धव जी भी सांवले रंग के हैं, वैसे ही घुंघराले बाल हैं, वैसे ही वस्त्र हैं, वैसे ही आभूषण हैं जैसे श्री कृष्ण जी। और भंवरे के माध्यम से अपने बालक को देती हुई गोपियां कह रही कि हे मधु, ये भंवरे सुन, उद्धव को कह रहे हैं। मधु यहाँ उद्धव से कि एक ही तो मन था तुम्हारा, वही तो ले गए, अब यहाँ किस लिए आए। मधुबन की माननी मनोहर, तहीं जहू जहू भाए। और मधुबन मथुरा का पुराना नाम कि मथुरा में जहाँ की बहुत ही मन को मोह लेने वाली सुंदर औरतें, वहां से यह क्या लेने आ गए। अब यह कौन शानपन कि ये कौन सी विद्वता का कार्य है, ये कौन सा सियानापन है कि ब्रज पर का कारण की धाय हो, ब्रज पर किस कारण उठकर वापिस आ गए। सूर जहां लो श्याम गात है, जानो भली करी पाए। और सूरदास जी गोपियों के वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हे उद्धव, हम जानती हैं कि जिसका सांवला शरीर है उसको हम भले से जानते हैं,
हमें तुम्हारे ओर से कोई बात सुनने की आवश्यकता नहीं, हम उनको अच्छे से जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार की जो है लीलाएं हमारे साथ करते हैं। से आगे है कि गोकुल सभी गोपाल उपास। अब गोपियां उद्धव को पुनः पालक देती हुई कह रही कि हे उद्धव, गोकुल गांव में जो सारे के सारे उस गोपाल की भगवान श्री कृष्ण के ही उपासक हैं, उन्हीं की पूजा अर्चना करने वाले हैं, उन्हीं का नाम स्मरण करने वाले हैं। जोग अंग साधक जे उद्धव सब बसत ईश्वर काशी। कि हे उद्धव, ये जो तुम योग साधना का पाठ पढ़ाने हमें आए हो, उद्धव ऐसे लोग तो भगवान के शहर काशी में, हमारे हिंदुओं का पवित्र शहर काशी, जिसको प्रयागराज, इलाहाबाद, वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, वो पुराने जमाने में इतिहास में, प्राग इतिहास में पवित्र शहर रहा है, आज भी पवित्र है। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करिए। कि हे उद्धव, ये अलग बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें त्याग दिया है, अनाथ कर दिया है, तदपि रहत चरण रस राशि, और फिर भी हम उनके चरणों में ही प्रेम का अनुभव करते हैं, उन्हीं की छत्र छाया में रहने जाते हैं, हम उन्हीं के सी चरणों में रहना चाहते हैं। अपनी शीतलता में छाड़त यद्यपि शशि राहु राशि। कि हे उद्धव, जैसे चंद्रमा जो है राहु ग्रह के डस लेने पर भी अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, ऐसे ही हम गोपियां भले ही भगवान श्री कृष्ण ने हमें छोड़ दिया, अनाथ कर दिया, और फिर भी हम उनका नाम स्मरण करना, उनको याद करना नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हीं की दासी रहेंगे, उन्हीं की साधक रहेंगे। का प्रव जोग लिखी पढ़ावत प्रेम भजन तजी करत उदासी। कि हे उद्धव, हमने क्या अपराध किया है जो हमें योग साधना का पाठ पढ़ा रहे हैं, भजन तजी करत उदासी, और योग साधना का भजन पाठ करवाकर हमें उदास क्यों कर रहे हैं। सूरदास ऐसी गृहिणी को मांगती मुक्ति तजी उदासी। और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी उपासिकाएं, ऐसी साधिकाएं मुक्ति का भी त्याग कर देती है, उन्हें गुण की राशि भगवान श्री कृष्ण जी चाहिए, उनको मुक्ति नहीं, भगवान श्री कृष्ण का साथ चाहिए, वो उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के साथ में वो जो है उनको प्रेम को, उनकी भक्ति में श्रवोर रहना चाहते हैं, उसी उनकी भक्ति में वो साधना करना चाहते हैं, उन्हीं को ध्यान करना चाहते हैं, उन्हीं का स्मरण करना चाहते हैं। इसी उपालक को आगे और बढ़ाते हुए गोपियां पुनः अगले पद में उद्धव को उपालक देती हुई कहती हैं, उद्धव योग सिखावन आए। कि हे उद्धव, हमें तुम जो योग साधना का पाठ पढ़ाने आए हो, सिंगी भस्म आधारी मुद्रा लेख ब्रजनाथ पढ़ाए। कि हम ये तुम जो योग साधना की जो सामग्री लेके आए हो, सिंगी भस्म आधारी मुद्रा, ये सभी जो है हमें पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो ब्रज के नाथ हैं, उन्होंने ही सिखाकर, उन्होंने ही पढ़ाकर तुम्हें भेजा है। जो पे जोग लिखो गोपिन। कि हे उद्धव, अगर हमारे भाग्य में, हम गोपियों के भाग्य में योग साधना ही लिखी है, कद तरह सरास खिलाए, क्यों उस प्रेम किया, क्यों उस प्रेम की प्रतिमूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने हमें खिलाया, क्यों हमारे साथ प्रेम किड़ाएंगे, क्यों उन्होंने हमें प्रेम का पाठ पढ़ा। तभी ज्ञान का है ना उपदेश हो अदर सुधारस लाए। कि हे उद्धव, उस समय उनको जो ये योग साधना का ज्ञान क्यों नहीं सूझा, जब उन्होंने होठों से मधुर बांसुरी बुझाकर वो जो बांसुरी का रस हमें पिलाया है, वो जो होठों से हमें जो है प्रेम रस का पान कराया है, उस बांसुरी की मधुर स्वर में हमें खो गए। उस समय उनको ये ज्ञान नहीं बुझा। मुरली शब्द सुनत सब गवनती सुत पति ग्रह विसराए। कि हे उद्धव, हम तो वो गोपिकाएं हैं, हम तो वो साधिकाएं हैं
जो भगवान श्री कृष्ण की मुरली का एक स्वर सुनकर जो वृंदावन के वन में दौड़ देते थे, उसमें हमें पुत्र की, पति की और घर की सभी को भूल कर उस बांसुरी के स्वर को सुनने के लिए, उसकी मिठास को सुनने के लिए वृंदावन के जंगल में दौड़ पड़ती थी। सूरदास संग छाड़ श्याम को नहीं रही बसता है। और सूरदास जी कहते हैं ये गोपियों का साथ छोड़कर तो भगवान श्री कृष्ण जी भी पश्चाताप कर रहे हैं। और अभी तक उद्धव जी अपनी वाक चातुर्य को, अपनी वाक पटुता को गोपियों के सामने कोई शब्द भी नहीं कह पाए, और गोपियां बालक पे बालक जो है उद्धव को देती जा रही है और अपनी जो है विरह व्यथा को बता रहे हैं। अखियां हरि दर्शन की कि हे उद्धव, तुम जो योग साधना का पाठ लेके आए हो, इसी बात को आगे और बढ़ाते हुए बालक देते हुए गोपियां कह रही हैं कि हे अखियां हरि दर्शन की भूखी, कि उद्धव हमारी आंखें तो भगवान श्री कृष्ण की ही भूखी हैं, ये उन्हीं को देखना चाहती हैं, उन्हीं का दीदार करना चाहती हैं, उन्हीं के दर्शन करना चाहती हैं। कैसे रहे रूप रस राची ये भक्तियां सुन रूखी, कि हमारी आंखें जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, उनकी भक्ति में ली थी, उन्हीं को देखकर जो है खुशी महसूस करती थी, उन्हीं को देखकर हमारी आंखों में उमंग आती थी। अब ये तुम्हारी जो रूखी बातें हैं योग साधना की, इनको सुनकर कैसे शांत रह सकती है। अवधि गणत इकटक मग जोवत तब अति नहीं झूठी, झूठी का अर्थ होता है उड़ना, कि भगवान श्री कृष्ण की राह देखते देखते और उनकी एक एक पल को हम गिनते हुए, तब भी ये जो है बिना पलक झपकाए, बिना आंखों को झपकाए जब हम उनकी राह देखते हैं, तब भी हमें इतना जो है दुख, इतना विषाद नहीं हुआ जितना कि तुम्हारी योग साधना को जानकर हो रहा है। अब इत जो संदेशम बोधो अति अकुलानी दुखी, कि इतना दुख, इतना विषाद तब भी नहीं हुआ। और जब तुम ये योग साधना लेकर का संदेश लेकर आए हो, जितनी व्याकुलता में अब हो रहा है, इतनी ध्वनियों की राह देखते देखते उनके वियोग में इतनी पीड़ा नहीं हुई जितनी तुम्हारे योग साधना के संदेश से हमें पीड़ा हुई है, व्याकुलता। बारक वह मुख फेर दिखाई और दूध पैर विवत पथुखी, कि हे उद्धव, अगर तुम कर सकते हो तो एक बार जो है हमें भगवान श्री कृष्ण का वो मुख दिखा दो जिसमें जो है वो पेड़ों के पत्तों पर में रख के दूध को पी रहे हैं, कि सूर सिकत हटी नाव चलाओ ये सरिता है सूखी। और सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, तुम तो ये ऐसा काम कर रहे हो जैसे सूखी नदी में जो है नाव चलाए, कि यहां तुम्हारी नाव नहीं चलने वाली, यहां तो सारी की सारी गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण की उपासिका हैं, वो उन्हीं का ध्यान करने वाली हैं, उन्हीं की पूजा अर्चना करने वाली हैं और उन्हीं की भक्ति में सराबोर रहने वाली है। तुम्हारी ये जिद नहीं चलेगी, तुम्हारी ये जिद तो ऐसी है जैसे सूखी नदी में नाव चलाई जा रही है। अपने बालक को और आगे बढ़ाते हुए गोपियां पुनः उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं, हमारे हरि हरील की लकड़ी, कि हे उद्धव, हमारे भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे हैं हमारे लिए जैसे हारे पक्षी के लिए एक लकड़ी होती है, वो अपने पंजों में उसको दबा कर रखता है, और ऐसे ही हमने भगवान श्री कृष्ण को अपनी आंखों में, अपने हृदय में, हमारे आंतरिक मनियों को छुपा के रखा हुआ है। मन वचन क्रम नंद नंदन सुनो, और यह दृढ़ कर कि जैसे कि हे उद्धव, हमने तो उस भगवान श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को हारी पक्षी की तरह ऐसे कि मन से, वचन से और क्रम से और नंद बाबा के लाल, नंद बाबा के बेटे भगवान श्री कृष्ण को हृदय में ऐसे जकड़ पकड़ा हुआ है। जागत सोवत सपने सोनतुक कान कहना चक्री, कि हे उद्धव, हम जागते सोते सोपन सब में जो है भगवान श्री कृष्ण का ही नाम जपते हैं, उन्हीं का ही नाम स्मरण करते हैं।
सुनत जोग लागत ऐसो वाली, जो कर भी ककरी। कि हे उद्धव, हमें तुम्हारी योग साधना का संदेश तो ऐसा लगा जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। सोई व्याधि हम ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें दीजिए जिनके मन चक्री। कि उद्धव, तुम तो ऐसी कोई दवाई ले आए, ऐसी औषधि ले आए कि जो कभी देखी नहीं सुनी नहीं। और सूरदास जी कहते हैं कि ये दवाई तो उनको दीजिए जिनके मन में कपट है, इनके मन में छल है। हम तो भगवान श्री कृष्ण की उपासिका हैं, उनकी साधिका है, हमारे लिए वो हारी की लकड़ी के समान है। उससे आगे अपने पालक को, अपनी वियोग व्यथा को, अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए गोपिकाएं पुनः कहती हैं, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। कि हे उद्धव, बिना भगवान श्री कृष्ण के ये वृंदावन की जो प्राकृतिक वनस्पति है, ये झाड़ियाँ हैं, ये पौधे हैं, ये प्राकृतिक वातावरण है, हमें अब जो है शत्रु की तरह दिखाई देती है, हमारी बैरन है, शोथ की तरह दिखाई दे रही है। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पूंजे। कि उद्धव, ये पेड़ों से लिपटी हुई लताएं बेलें जब भगवान श्री कृष्ण जी थे तब तो उनमें बड़ी शीतलता प्रदान करने वाली लगती थी, लेकिन अब परिस्थिति विषम हो गई है। अब ये हमारी आग को, विरह की आग को और बढ़ा रही है। व्यर्था बहती जमुना, खग बोलत व्यर्था कमल फूले अली गूंजे। कि उद्धव, यहाँ प्राकृतिक वातावरण का कि उद्दीपन भाव का चित्रण गोपियों के माध्यम से कवि सूरदास कर रहे हैं। कि उद्धव, व्यर्थ में यमुना नदी बहती है, ये पक्षी व्यर्थ में बोल रहे हैं, व्यर्थ में कमल खिल रहे हैं, और व्यर्थ में ही भंवरे फूलों पर गुंजायमान है। प्राकृतिक वातावरण का जो संयोग में जो आनंद होता है, वियोग में वही उनकी वियोग की आग को, पीड़ा को बढ़ाने वाला। पवन पानी घनसार संजीवनी, कूदी सूत किरण भानु भई गुंजे। कि हे उद्धव, ये हवा, ये पानी, ये कपूर, ये संजीवनी बूटी, ये चंद्रमा की किरणें अब हमें सूर्य की जो है तापमान देने वाली, जला देने वाली किरणों के समान दिखाई देती है। हे उद्धव, कहियो माधव सो मदन मारे किन्हें हम लूंजे। ये उद्धव, भगवान श्री कृष्ण से जाके कहना कि हमें उस कामदेव, उस प्रेम के देवता ने हमें अपने वश में करके लुंज कर दिया है, दूर कर दिया है, अपाहिज कर दिया है। सूरदास प्रभु को मगजोवत आँखियां भई बरन जो मुझे। और सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते हमारी आंखें जो है, हमारी आंखों का रंग जो है वो उड़ गया है। प्रस्तुत पद में कवि सूरदास ने विरह के, वियोग के उस भाव का चित्रण किया है जहाँ प्राकृतिक वातावरण संयोग में सुखदायी लगता है और वियोग में दुखदायी लगता है। वियोग व्यथा की प्राकृतिक उद्दीपन भाव का चित्रण प्रस्तुत पद में आया है। और अपनी बात को अंत में रखते हुए गोपिकाएं पुनः सब अपराध बोध स्वरूप अपनी बात को रखती हैं और कहती हैं, उद्धव न हम गिरणी ना तुम दास। ये उद्धव, सच में तो ये है, अपना अपराध स्वीकारती हैं, सब अपराध बोध स्वरूप प्रस्तुत पद में कह रही हैं गोपिकाएं कि उद्धव, ना तो हम सच्ची वियोगिनी हैं और ना ही तुम सच्चे भगवान श्री कृष्ण के दास हो। कहत सुनत घट प्राण रहे। अब ये कहते सुनते ही हमारे प्राण चले जाने चाहिए थे। हरि तजी भजो आकाश, कि भगवान ने हमें छोड़ दिया, शून्य में कर दिया, अलग कर दिया अपने से। बिरणी मीन मरत जल बिछड़। कि उद्धव, जल से बिछुड़कर वियोगिनी मछली मर जाती है, लेकिन हम गोपिकाएं मरी नहीं। हमारे ऊपर ये लांछन है, हमें लज्जा आ रही है, छाड़ी जन प्रयास। और जैसे मछली जो है जल से बिछुड़कर उसके वियोग में जीवन की आस छोड़
छोड़ देनी चाहिए। दास भाव नहीं तजत पपीहा, बरु सही रह प्यास। कि उद्धव जैसे पपीहा नक्षत्र की बूंदों को, आकाश की बूंदों को अब से ही अपनी प्यास बुझाता है, फिर भी उसकी दासता के भाव, उसके प्रेमी के रूप को छोड़ता नहीं और वो चाहे प्यासा ही रह जाए। पपीहे को प्यासा मरना मंजूर है, लेकिन अपार जल राशि भरी हो, नदियाँ, झरने, सागर, कहीं से वो जल ग्रहण नहीं करेगा। पपीहा जो है अपनी प्यास बुझाएगा तो बारिश की बूंदों से ही प्यास बुझाता है। प्रकट प्रीति दशरथ प्रतिपाले कृतम के वनवास। के उद्धव जैसे राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री रामचंद्र के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे, कि उद्धव हमें भी उनकी तरह प्राण त्याग देने चाहिए थे। सूर श्याम को द्रवड़ कीनो मेटे जगत उपास। और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में दृढ़ जाता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो इस सारे संसार के दुख को, विषाद को मिटा देने वाले। और इस प्रकार जो है उद्धव की वाक चातुर्य को, उसकी वाक पटुता को एक शब्द तक नहीं कहने देती गोपिकाएं अपनी वियोग व्यथा को। और उद्धव जी जो योग साधना का संदेश लेकर आए थे, उनको ग्रहण न करते हुए अपनी दासता को और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी सच्ची भक्ति को प्रस्तुत पदों में गोपियों ने प्रकट किया है। और इस प्रकार जो है कवि सूरदास ने अपनी बारीकियों से भ्रमर गीत सार के इस विरह चित्र प्रसंग को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ये व्याख्यान, ये कविता पाठ अध्ययन BA प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए था और उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे इस पाठ अध्ययन का, इस कविता पाठ का लाभ उठाएंगे